चक्रवर्ती की आयुशाला में चक्र रत्न प्राप्त हुआ तो उसे चक्र रत्न का लाभ हुआ, नवनिधि का लाभ हुआ, 14 रत्नों का लाभ हुआ, 7 चेतन रत्न, 7 अचेतन रत्न, कन्या रत्न, अश्व रत्न, गज रत्न, और भी आपके स्पति पुरोहित आदि जो हैं, तलवार आदि, सब चीज़ को लाभ मानता है। आप भी कहीं मार्ग में जा रहे थे, मार्ग में किसी ने आपको कोई वस्तु भेंट की तो आप क्या कहते हैं? मार्ग में वस्तु लाभ हुआ। या कहीं गई आप, आपका सम्मान हुआ, सम्मान में आपको कोई वस्तु दी, वस्त्र आदि दिए, श्रीफल आदि दिया, तो आपने कहा इसका लाभ हुआ। अगला व्यक्ति कहता मुझे सम्मान मिला, मुझे सम्मान का लाभ मिला हुआ। जिसके जीवन में जो वस्तु यथेष्ट होती है, यथेष्ट होती है, वह उसका लाभ चाहता है। जो जिसके पास नहीं उसका लाभ चाहता है कि इसका लाभ हो जाए। जिसके पास धन नहीं है वह क्या चाहता है? धन का लाभ चाहता है। किंतु धन का लाभ चाहने वाले व्यक्ति वे सामान्य और अधम कहलाते। नीतिकार ने लिखा है, अधमा धनमिच्छन्ति धन मानम च मध्यमा मानम महान मिच्छन्ति मानम ही महताम धनम। अधम पुरुष धन का लाभ चाहते हैं, धन मिले, कोई भी काम हो बस धन प्राप्त हो जाए, ऐसा काम कर दो, हाँ हम ऐसा काम कर देंगे, धन मिलना चाहिए। कोई भी छोटे से छोटा तुच्छ काम करने तैयार हैं, धन प्राप्त हो। तो अधम पुरुष क्या चाहते हैं? धन का लाभ। और मध्यम पुरुष वो क्या चाहते हैं? धन मानम च मध्यमा, धन भी चाहिए और मान सम्मान भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। किंतु मानम इच्छन्ति, मानम महान इच्छन्ति, जो महान पुरुष हैं वह कहते हैं मेरे पास धन की क्या कमी है, ढेर लगी हैं कंकड़ पत्थरों की तरह से, मुझे वो ना चाहिए। फिर क्या चाहिए? मान सम्मान, जहाँ भी जाऊँ मान सम्मान मिले, पृथ्वी भर के सभी जीव मुझे सम्मान करें। मानम महान मिच्छन्ति, महान पुरुष मान की इच्छा करते हैं, क्योंकि मानम ही महताम धनम, महापुरुषों का धन मान सम्मान है। कहते हुए निर्धन भी रहें, जंगल में वास हो कोई बात नहीं, फिर भी जंगल में भी हमें कोई भगवान मान के पूजे, बस हमें तृप्ति है। हमारा सम्मान करे, हमारी प्रतिष्ठा हो, तो यही हमें संतुष्टि है, महान भाव। किंतु यहाँ पर नीति का जो कह रही हैं उनकी व्याख्या अलग है। वो किसका लाभ चाह रहे हैं? बोधि का लाभ नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि वे कह रही हैं बोधि तो मैं तब प्राप्त करूं जब मेरा शरीर मेरा साथ दे। मेरा शरीर ही रोगी पड़ा हुआ है तो बोधि कौन चाहे? मेरे शरीर में अनेक रोग हैं, व्याधि पीड़ित में संक्लेश परिणामों के साथ जी रहा हूँ। इस समय मैं ज्ञान मांगूंगा, इस समय मैं बोधि मांगूंगा, इस समय मैं धन संपत्ति मांगूंगा, कन्या रत्न चाहूँगा। मैं क्या चाहूँगा? सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा मुझे आरोग्य लाभ मिले। मैं निर्धन रह करके भी अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, किंतु शरीर ही मेरा विकल है, इतनी वेदना है कि मैं तड़फ रहा हूँ, प्राण निकल नहीं रही। क्या मांगेगा व्यक्ति? कोई कहे कि हम आपको धन दे देंगे बहुत सारा, सोना चांदी दे देंगे, रत्नों का ढेर लगा देंगे, किंतु तुम्हें एक सेकंड के लिए शांति नहीं मिलेगी, तड़पोगे तुम जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है। तो तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? भैया हमें ऐसा धन नहीं चाहिए, हमें तो आरोग्य लाभ चाहिए। तो नीतिकारों ने कहा बड़ी बड़ी भवन, महल, किले, दुर्ग, सेना, प्रजा, कोष, ये कुछ नहीं चाहिए। अश्वरत्न, हस्ती रत्न, कन्या रत्न, रत्न कुछ नहीं चाहिए, चक्र आदि कुछ न चाहिए। फिर क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए आरोग्य लाभ। तो श्री नीतिकारों ने कहा संसार में सबसे उत्कृष्ट लाभ है, वह कौन सा लाभ है?
आरोग्य लाभ। जीवन में लाभ अकेला नहीं मांगना, जब भी लाभ मांगो तो शुभ मांगो। जीवन में शुभ होना ही लाभ है, अशुभ होना वो लाभ होते हुए भी हानि है। इसलिए आप दीपावली पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शुभ लाभ, शुभ का लाभ हो। प्रत्येक लाभ शुभ नहीं होता है, किंतु प्रत्येक शुभ लाभ रूप ही होता है। तो यहाँ पर नीतिकारों ने कहा कि आरोग्यम परमम लाभम, आरोग्यता ही उत्कृष्ट लाभ है, परम लाभ है। उससे बढ़कर के और कोई दूसरा लाभ नहीं। आरोग्य का लाभ मिल जाए तब फिर और जीवन में जो कुछ मिले तो ठीक है, किंतु सबसे पहले लाभ तो आरोग्य का लाभ मिले। ज्योतिषी लोग किसी की जातक की कुंडली देखते हैं तो कुंडली में राजयोग है, गजकेशी योग है, लक्ष्मीपति योग है, किंबहुना योग है, या धनद योग है, कुबेर योग है, कौन कौन से योग हैं, या चांडाल योग है, नीच योग है, अशुभ योग भी होते हैं, काल सर्प योग है, जैसे भी अलग अलग योग होते हैं। ये सब योग बाद में देखते हैं। ग्रह उच्च के कितने हैं, नीच के कितने हैं, स्वग्रही कितने हैं, मित्रग्रही कितने हैं, बाद में देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं जातक की आयु कितनी है। यदि उसकी आयु ज़्यादा नहीं है तो उसके अच्छे अच्छे ग्रह क्या करेंगे? बहुत अच्छे बने, बहुत धन संपत्ति मिलेगी, इसे बहुत ज्ञानवान बनेगा। ये तो देख लो पहले इसकी आयु कितनी है। वह 4 साल जिएगा, 8 साल या 12 साल या 16 या 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, कितना जिएगा? या 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, कितने साल जिएगा? 4 के क्रम वाला क्रम है इसका, या 3 के क्रम वाला है, 3, 6, 9, 12, 15 से जिएगा। या इसकी अल्प 2 साल के बाद आएगी, या 5 साल के बाद अल्प आएगी इसके जीवन में, या 12 साल के बाद अल्प आएगी जीवन में। ये कब तक जिएगा? पहले जीवन देख ले। ऐसे ही वह व्यक्ति, भला आदमी, पहले आरोग्य की भावना भाता है कि शरीर तो मेरा स्वस्थ रहे, क्योंकि संसार में कुछ ऐसे मूर्ख भी हैं। कैसे मूर्ख? जो धन कमाने के लिए शरीर को दांव पर लगा देते हैं। युवावस्था में धन प्राप्त करने का नशा चढ़ता है, भूत चढ़ता है, धन कमाना, धन कमाना, धन कमाना, और दिन रात लगे हैं। न बच्चों को देख रहे, न पत्नी को देखा, न माता पिता की सेवा की, न कोई धर्म कर्म देखा, कुछ नहीं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, पैसा ही पैसा चाहिए। पैसा तो जोड़ के इकट्ठा कर लिया, पर शरीर खोखला पड़ गया। शरीर में अनेक बीमारी लगी, डायबिटिक भी हो गया, थायराइड भी हो गया, उससे बीपी की प्रॉब्लम भी है, माइग्रेन भी है, लीवर भी इसका ख़राब है, कैंसर की संभावना भी है, और यार क्या क्या बीमारी हैं। और जो धन रखा है घर में, काय के लिए रखा है? काय के लिए कमाया? कुछ खा नहीं सकता, पड़ा है, मन नहीं लग रहा, गैस बन रही है, चढ़ रही है गैस, न बैठ के चैन, न लेट के चैन, न खड़े हुए चैन, क्या करे? कोई उसकी चर्चा करे तो अच्छा नहीं लगता, अकेला बैठे तो अच्छा नहीं लगता, क्या करे? पहले तो धन कमाने में शरीर को दांव पर लगा दिया। पहले ही धन कमाने में शरीर को दांव पर लगा दिया, और शरीर को बचाने में धन को दांव पर लगा रहे हैं। न शरीर का सुख होगा, न धन का सुख होगा। उनसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? जिसने न शरीर का सुख होगा, न धन का सुख होगा, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? बुद्धिमान वह है। ठीक है, धन ज़्यादा नहीं कमाएंगे, कम कमाएंगे, किंतु अपने घर को पहले स्वर्ग बनाएंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, पत्नी के साथ भी समय देना है, बच्चों को संस्कार देना, समय देना है, धर्म कर्म भी, पूजा पाठ भी करना है। चाहे भले ही कम, हमारे भाग्य में जितना है हमारा पेट भर जाता, कोई बात नहीं, तृष्णा किसी की पूर्ण नहीं हुई। तो सबसे बड़ा लाभ कौन सा लाभ? आरोग्यम, आरोग्यम परमम लाभम। आरोग्यता परम लाभ है, उत्कृष्ट लाभ है। और आगे क्या कह रहे? धन क्या है जीवन में?
धन कमाना है तो किसी का मन बाहर के धन से नहीं भरा, यहाँ तक कि चक्रवर्ती का भी नहीं। इच्छति क्षति शेषम शेषम लक्षादिमीयते लक्षाधिपति तथा राज्यम राज्यम स्वर्गस्थमीयते। इच्छति सती शेषम, जिसके पास 100 रुपये 1000 की कामना करता है, 1000 वाला 1 लाख की, 1 लाख वाला 1 करोड़ की, करोड़ वाला अरबों खरबों की, इतना भी हो जाए तो मैं राजा बन जाऊं, महाराजा बन जाऊं, अधिराजा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर बनूं, चक्रवर्ती बनूं, ये भी हो गए तो मुझसे ज़्यादा वैभव तो सौदेंद्र का होता है, अब मैं इंद्र बनूं, वह भी बन गए तो तभी सोचता है कि इतना वैभव है, इससे और ज़्यादा क्यों नहीं है। तो बाहर के वैभव से कोई तृप्त नहीं होता। तृप्ति कैसे मिलती है? गोधन गए धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे ससुराल धन, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। यदि चित्त में संतोष है तो वह धन का लगा हुआ ढेर भी मिट्टी की तरह से है। परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे का द्रव्य मिट्टी की तरह दिखाई देता है। अपने पास जो है पर्याप्त है, मेरे भाग का पर्याप्त है। तो वह न तो ससुराल के धन की आशा करता है, न समधियाने के धन की आशा करता है, न बेटी के घर के धन की आशा करता है, न बेटे की कमाई की आशा करता है। वह कहता है बस मुझे पुण्य करना है, मेरे पास जो मेरे भाग से मिलेगा पर्याप्त है, मुझे दूसरे का न चाहिए। तो जीवन में सबसे बड़ा धन है जिसे तृप्ति मिलती है, अंदर में शांति मिलती है, सुख मिलता है, स्वयं के धन से मिलता है, संतोष के धन से मिलता है। अपने में ही संतोष करो। स्वयं श्रम से कमाया हुआ जो धन है उसे सूखी रोटी भी खाओगे तो बहुत आनंद आएगा, उसमें संतोष धारण करो। सामने वाले की चिकनी रोटी देख करके जी मत ललचाओ, सामने वाले के धन को देख करके मन में दुर्भावना मत लाओ। तो सबसे बड़ा धन कौन सा है? संतोष धन। गृहस्थ के लिए संतोष धन और आत्मयथार्थी के लिए ज्ञान धन। कौन सा? ज्ञान धन के बिना तुम्हारी प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग में हो नहीं सकती। आत्मा का हित ज्ञान रूपी धन से ही होता है। और जितना तत्वज्ञान का चिंतन करोगे, जितना चिंतन करोगे, उतना ज्ञान धन प्राप्त होगा। स्वाध्याय करते करते शब्दों का संग्रह हमारे मस्तिष्क में हो जाता है, किंतु भाव शुद्ध ज्ञान तो चिंतन से आता है। गाय ने बहुत सारा चारा खाया, किंतु वह रात में क्या करती है? जुगाली करती है। यदि हम भी स्वाध्याय के उपरांत, उपदेश सुनने के उपरांत चिंतन न करें तो वे शब्द हमारा कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण कैसे होता है? जब तत्व चिंतन करें। तो सबसे बड़ा यदि धन है कल्याण के लिए, ज्ञान धन, संयम धन, सम्यक श्रद्धा रूपी धन, वैराग्य धन, भक्ति रूपी धन, वे धन है आत्मकल्याण करने के लिए। और गृहस्थ के लिए, सामान्य जीवन जीने के लिए संतोषम परमम धनम, संतोष ही परम धन है, उत्कृष्ट धन है। आगे कह रहे हैं धैर्यो ही परमो बंधु। संसार में बंधु कौन है? प्रत्येक व्यक्ति की ये सामान्य आदत होती है कि वह मित्रता अपने से बड़े से करना चाहता है। धन वाला है, मौके पड़े पर काम देगा, मित्र बन जाएगा। तो शक्तिशाली है, काम पड़ेगा तो मेरी सहायता करेगा, यही मानसिकता रहती है ना। किसी बड़े व्यक्ति ने किसी भिखारी से मित्रता की, भिखारी मैं तो से मित्रता करना चाहता हूँ, कोई कहेगा? तुम्हारे सामने कोई भीख मांगने वाला आ जाए, रोगी हो, निर्धन हो, मूर्ख हो, विकलांग हो, जिसे कोई चाहता नहीं, ठोकर मारते हैं, सब तिरस्कार करते हैं, क्या उससे तो मित्रता करने जाओगे? क्यों? क्यों नहीं करोगे? क्यों? तुम्हारी मानसिकता ये बनी है कि मित्रता अपने से सबल से करो, जैसे मेरी सहायता कर सके। जो स्वयं ही सहायता मुझसे मांग रहा है उससे क्या मित्रता करना? कम ध्यान ही रखना। जब मित्रता छोटे से की जाती है वह भी अवसर पर काम आता है। और सही बात बता दें, बड़ा व्यक्ति अवसर पर अपनी औकात दिखा जाता है, छोटा व्यक्ति मौके पर काम आता है। बड़े व्यक्ति से तुम कह भी नहीं पाओगे, वो टाल देगा, आशा दिलाएगा,
पर बीच में जाके फंसा देगा। न यहाँ जा पाओ न वहाँ जा पाओ, बड़े से कुछ कह नहीं पाओगे। मित्रता करना है समान वाले से करो, लघु से करो। यदि शेर ने चूहे को क्षमा कर दिया, मित्रता कर दी, तो चूहे ने शेर को जाल से बचा दिया। यदि शेर किसी अष्टावक्र से मित्रता करता तो मौके पड़े पर क्या कहता हुए, चुपचाप रहे, नहीं तो एक शिकार एक पंजा मारूंगा, मर जाएगा भी। तो बड़े से मित्रता करोगी तो बड़ा कभी डांट करके सबके सामने बदनामी कर सकता है, अपमान कर सकता है। तो यहाँ पर कहा कि उन सब बंधुओं को छोड़ो, सबसे बड़ा बंधु यदि है तो धैर्य है। धैर्य ही तुम्हें आपत्ति विपत्ति में संबल देने वाला होता है। तो वही परम बंधु है। और आगे कह रहे हैं, संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? वैराग्यम परमम सुखम। सबसे बड़ा सुख क्या है? इससे बड़ा सुख संसार में कुछ भी नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु प्राप्त कर लेना, उससे सुख नहीं मिलेगा, उससे विरक्ति हो जाएगी। किंतु आपके चित्त में वैराग्य है तो परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में चारों वस्तुओं का लाभ हो, आरोग्य का लाभ हो, संतोष रूपी धन की प्राप्ति हो, धैर्य रूपी बंधु आपके साथ में हमेशा रहे और वैराग्य रूपी सुख आपको प्राप्त होता रहे। ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं। और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपको आशीर्वाद देते हुए शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।